हेलो गाइस, इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन दोस्तों। चलिए, मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था ना मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने कल 5 नंबर का 10वां क्वेश्चन बता दिया था दोस्तों। सॉरी, 9th तक बता दिया था दोस्तों। आज 10वां बताना है, ठीक है। और आज 10 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। करीब करीब आज हम इस चैप्टर को 8.2 को ख़त्म कर ही देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, लेकिन हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कृपया आप लोग ध्यान से वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब मैंने कहा था ना दोस्तों कि आपको याद नहीं करना है मान। आपने कहा सर याद नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे। तो हम इतना बार आपको लिखेंगे सामने कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। चलेगा, मान किसका जरूरत पड़ेगा तो tan 30 का जरूरत पड़ेगा। तो tan 30 का मान क्या आता है, 1/√3। मान जरूरत पड़ेगा cos 60 का दोस्तों। तो लिख देते हैं cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम LHS से चल देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, LHS से। तो LHS कितना है, cos 60 बराबर cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2। चलिए LHS में तो इतना आ गया। अब RHS में चलेंगे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो RHS में कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर। आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया दोस्त, बिल्कुल। 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने, बिल्कुल। चलेगा दोस्तों, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा। नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब क्या हुआ दोस्तों, तो आप केवल एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ऊपर कुछ ना तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और 3 गुना आ जाएगा यहाँ, माइनस 1 गुना 1 हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों। नीचे एलसीएम 3 ही आ जाएगा, 3। चलेगा दोस्त, थोड़ा सा लाइन कट गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइन कट गया था, क्या कीजिएगा देखिएगा। 3 फिर यहाँ गुना करेंगे साथियों तो 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 गुना 1 1 आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, उसके बाद मैंने बताया था ना कि मोटा लकीर की पहले ध्यान देना। 3 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा ना मेरे प्यारे दोस्त। हाँ बिल्कुल। अब बटा में 3 है। चलेगा दोस्तों, 3 1 4 बटा में 3 है। अब क्या करेंगे साथियों, मैंने आपको बताते आ रहे हैं कि मोटा लकीर के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मोटा लकीर के ऊपर वाला कितना है दोस्तों, 2/3। मोटा लकीर के ऊपर वाला चेंज नहीं होता है दोस्तों, फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब होता है उसको चेंज नहीं करना, जैसे वैसे लिख दीजिए। नीचे वाला उलट जाएगा तो 4/3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल। 3 से 3 कैंसिल हो गया साथियों, और लग भी रहा है कि 2 से कटेगा। काटेंगे साथियों तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ऊपर हुआ ना नीचे 2 आ गया। अब देखेगा मेरे भाई, LHS भी निकाला था, 1/2 आ गया। और RHS भी निकाले तो 1/2 आ गया। तो नहीं हम कह सकते हैं कि जो LHS का जो मान आया वो क्या है दोस्तों, RHS के बराबर आया। यही तो साबित करना था कि दोस्त, बिल्कुल सर। चलिएगा लिख लीजिए मेरे प्यार दोस्त। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11वां। चलेगा, वही नियम चल जाए। पहले क्या करेंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा साथियों मैं लिख दूंगा जरूर। देखिएगा, जरूरत पड़ने वाला है tan 30 का मान, मैंने लिख दिया तो 1 बटा होता है √3। और tan 60 का मान जरूरत पड़ेगा तो इसका मतलब होता है √3। बस आप केवल आपको देख के धरना है दोस्तों, कहेंगे बिल्कुल। अभी LHS से चल जाते हैं साथियों। चलेगा, tan 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे भाई, तो √3। माइनस है तो माइनस, tan 30 का मान 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 7 के मान √3, tan 30 के मान 1/√3। चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो ऊपर तो यहाँ देखेगा कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आ जाएगा कितना दोस्तों, कहेगा कि √3 आ जाएगा। अब देखेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, बिल्कुल। नीचे क्या करेंगे दोस्तों, 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल आ गया तो यहाँ तो बचेगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल। चलेगा दोस्तों। अब बचेगा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, अब बटा में √3 और नीचे 2 बचा। अच्छा दोस्तों बताइएगा,
नीचे दो दो के नीचे कुछ ना तो एक जरूर होगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा एक क्यों लिख दिया, एक नहीं लिखते तो नहीं आंसर आता। मैंने कहा कि आ ही जाता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिख दिया साथियों। क्यों? क्योंकि मोटा लकीर के ऊपर वाला देखेगा फिक्स रहेगा, तो ऊपर क्या है 2/√3, तो 2/√3 को चेंज नहीं करना। चेंज क्या होगा, नीचे वाला उलट जाएगा, तो जो 2/1 है जो ये क्या हो जाएगा 1/2। आपने कहा बिल्कुल, तो मौज कर दिए। हमने कहा हाँ, यही चीज़ को समझने के लिए समझाने के लिए तो मैं उस तरह को लिखा था दोस्तों, और यही आप लोगों को परेशान करता होगा। आप लोग कहते हैं बिल्कुल सर, यही तो हम लोगों को परेशान करता है। चलिए आज क्लियर हो गया। अब देखिएगा दू से दू कट गया, यहाँ बचा 1/√3। चलिए मैंने निकाला साथियों, LHS का मान था √3 आ गया। आप चल देते हैं कुछ RHS इधर दिखता है ना साथियों, बिल्कुल दिखता है, लिख लेते हैं। RHS में क्या है tan 30। आप बताइए tan 30 के माने तो होता है 1/√3। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। जैसे ही दोनों निकाले LHS RHS साथियों, तो क्या आ गया, इसका LHS का मान भी 1/√3, RHS का मान भी 1/3। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं साथियों कि जो LHS आया वो बराबर आ गया किसका, RHS का। प्रूव हो गया साथियों। आपने कहा बिल्कुल साबित हो गया। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद हम 12वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। चले दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। अब मैंने कहा था कि जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा हम लिख देंगे साइड में। तो देखेगा साथियों, tan 30 का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने लिख देता कि tan 30 का मान होता है कितना, तो 1/√3। चलिए sin 60 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो sin 60 का मान होता है √3/2। चलिएगा cos 60 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो cos 60 का मान होता है 1/2। बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने मान आपको साइड में लिख दूंगा। आपको इधर उधर कॉपी को उलटने की जरूरत नहीं है कि हमको मान नहीं आए आ रहा तो देखेंगे किताब को, नहीं, मैं जरूर लिख दूंगा साथियों। चलेगा। अब आ जाएगा LHS। LHS में क्या है साथियों, तो 1 - tan, तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan 30 के मान 1/√3 लिख दीजिए साथियों। 1 प्लस tan 30 के मान 1/√3। चलेगा साथियों। अब क्या करेंगे, LCM ले लेंगे मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 है साथियों, तो यहाँ आ जाएगा √3। मैंने ले लिया √3, यहाँ गुना जाएगा साथियों, तो √3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा नीचे। यहाँ भी आ जाएगा साथियों √3 यहाँ गुना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, मोटा लकीर के ऊपर वाला फिक्स रखेंगे। ऊपर कितना है, तो √3 - 1 बटा में √3। और जो मोटा लकीर के नीचे साथियों उल्टा हो जाएगा, तो √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा √3 +1। अब क्या करेंगे साथियों, तो देखिएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, √3 - 1 और √3 +1। ठीक है साथियों, यही आपका बचा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल आप लोग कह रहे होंगे कि अब क्या करेंगे, यदि इसको इतना ही छोड़ दो, नहीं तो परमेकरण करने का मन है तो परमेकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है साथियों, उसको परमेकरण कर देंगे, कर देते हैं। देखिएगा परमेकरण करने का नियम क्या होता है, यदि नीचे प्लस आए तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे, 1/-1। ठीक है साथियों, बिल्कुल। आपने कहा प्लस और माइनस रहता तो कैसे करते हैं, हम जानते हैं दोस्तों कि प्लस रहता तो माइनस है, ताकि देखिएगा मान लेते हैं कि a+b है तो दिया रहेगा, तो यदि हम a-b से गुना कर देना, ताकि बैठ जाएगा a² - b² पर। हमको इस फार्मूला पर बैठाने के लिए कोई भी टीचर कहता है कि यदि a+b दिया रहेगा तो ज़रूरत किसका है, a-b का। यदि a-b दिया रहेगा तो ज़रूरत किसका है, a+b का। इसलिए कहा जाता है कि माइनस रहेगा तो प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस है। कारण है कि आपको इस फार्मूला पर बैठ जाए। आप कहेंगे क्यों बैठाते हैं, इस फार्मूला पर बैठाने से क्या होता है ना साथियों, कि बैठ जाता है a² - b²। तो जैसे ही स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो किसी भी रूट को स्क्वायर करेंगे तो बिना रूट में बदल जाएगा। तो परमेकरण का मतलब ही होता है कि रूट को बिना रूट में बदलिए, और वो खासकर कहाँ, बटा में जो रहेगा रूट में उसको। ठीक है साथियों, ये देखिए बैठ गया ना, देखिए a+b a-b, देखिए यही फार्मूला को तो बैठाना था। ठीक है, चलेगा। ऊपर आ जाएगा, देखा साथी √-1 दो गो है तो बैठ जाएगा नहीं साथियों, √-1 के होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल। नीचे आगे देखिए a+b a-b, तो फार्मूले होता है a², ये कितना है √3 के, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस माइनस b² तो b है ये, तो a का स्क्वायर रहेगा। आप देखिएगा साथियों a-b के होल स्क्वायर जानते हैं ना, a² + b² - 2ab। यहाँ लिखे देते हैं साथियों, a - b के होल स्क्वायर हो रहा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल। अब देखिएगा साथियों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचा होगा, एक का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है साथियों, चलिए बिल्कुल। अब यहाँ लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया होगा, प्लस कितना साथियों, प्लस 6 साथियों, कितना आ गया, √3 का स्क्वायर तो 3 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, -2√3 बटा में 3 में से एक गया साथियों, 2 बचा। चलेगा, यहाँ दिखता है ना, बिल्कुल। और इधर दिखेगा साथियों, चलेगा। अब देखेंगे मेरे साथ, 3 है 1 4 आ जाएगा, -2√3 आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा साथियों। अपने का बिल्कुल दिख रहा है। आगे 2 कॉमन लेते हैं साथियों, तो जगह यहाँ बचेगा 2 है, यहाँ बचेगा √3 और बटा में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया साथियों। आपने कहा बिल्कुल। इसका मतलब इसको परिमेयकरण किया तो मेरा मान आ गया 2 - √3। चलिए, मतलब काय का मतलब है, यदि इतना भी आप रख सकते थे, लेकिन मैंने आपको परिमेयकरण किए इसलिए साथियों, ताकि आपको परिमेयकरण का नियम भी आपको क्या जाए, रिवीजन हो जाए, कोई बात नहीं था। आप चलते हैं मेरे साथियों RHS से। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों, अब RHS से चल देते हैं। RHS में कितना लिख लेते हैं, तो RHS बराबर है 1 - sin 60 बटा cos 60 साथियों। चलिएगा, 1 - sin 60 के मान तो जानते हैं कि √3 बटा में 2 होता है, cos 60 के मान तो 1 बटा में 2। चलिएगा दोस्तों, आगे अब यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ तो LCM हो जाएगा कितना, 2, ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में √3 आ जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल, और नीचे 1/2 है ये। उसके बाद मैंने क्या बताया था साथियों, कि मोटा लकीर के ऊपर वाला को क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो मोटा लकीर यहाँ है कितना, देखिएगा मोटा लकीर यह है साथियों, इसके ऊपर वाला को चेंज नहीं करना है, 2√3/2 है, जैसे वैसे लिख दीजिए। नीचे वाला को गुना करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। आपने देखेगा साथियों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 2 - √3। बताइए, यही मन आया था दोस्तों LHS में, बिल्कुल सर। तो इसलिए जब दोनों बराबर आ गया दोस्तों, तो क्या हमको इस तरह का लिखने का अधिकार नहीं है, कहा कि बिल्कुल आप तो वही चीज़ लिखे सर जो आया था, LHS और RHS बराबर लिखे, बराबर तो आ रहा, बिल्कुल। इसलिए तो ये साबित करने के लिए यही करा था साथियों, तो मैंने साबित कर दिया दोस्तों। अपने का बिल्कुल हम सहमत थे सर आपसे। इसीलिए देखिएगा, साबित करने में कोई बड़ा आपको रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। आपने कहा यस यस सर, रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान निकालते आ रहे हैं वैसे निकालते आ जाइए। यदि बराबर आ गया तो कह देंगे, नहीं बराबर आएगा तो नहीं कहेंगे, ये कौन बड़का काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, हम आ जाते हैं 13। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। चलिए साबित करने के लिए आ जाते हैं, LHS ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, sin 60 का मान कितना सर, मान इसको लिख देते हैं। sin 60 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो √3/2 हो जाएगा। cos 30 का मान हो जाएगा साथियों √3/2। sin 30 का मान का जरूरत पड़ेगा दोस्त, तो 1/2। cos 60 का जरूरत पड़ेगा दोस्त, तो 1/2। और cos 30 का मान तो है ये। चलिएगा, अब केवल हम मान धरते मेरे प्यारे दोस्त। sin 60 के मान तो √3/2 प्लस cos 30 का मान तो √3/2 बटा sin 30 के मान तो 1/2, cos 60 के मान तो 1/2 प्लस में हुआ। चलेगा दोस्त, ऊपर LCM ले लेंगे, 2 आ जाएगा, तो यहाँ √3 आ जाएगा साथियों, प्लस √3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। नीचे देखेगा साथियों, लंबा शॉर्ट कर दें, आपने कहा कर दीजिए। 1/2 है, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1। देखिए दोस्तों, 1/2 का मतलब आधा और आधा मिला करके 1 हो गया, और 1 2 हो जाएगा। लिख दे साथियों, आपने कहा इस तरह से लिख दीजिएगा सर, तो हमको माथा के ऊपर से एरोप्लेन गुजर जाएगा। थोड़ा सा आप कष्टी कीजिए ना। ठीक है, कष्टी करते हैं, LCM लेते हैं साथियों, लेकिन आना तो 2 है। LCM आ जाएगा 2, लिख दिए 2। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। चलिए, √3 मिला के हो जाएगा 2√3, बिल्कुल। बटा में 2 लिख दिया। चलिए दोस्तों, 1 1 2 2 4 आ जाएगा, और बटा में 2 आ जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे साथियों, 2 से तो 2 कैंसिल आ गया, बिल्कुल। 2 दूनी 4 आ गया, बिल्कुल। यहाँ बचा करना साथियों, तो ऊपर √3 बच गया और नीचे 2 बच गया। चलिए,
मैंने निकाल ही लिया साथियों कि LHS का मान √3/2 हो गया। अब RHS निकाल लेते हैं, क्या आ जाता है साथियों, देखिएगा। RHS में तो cos 30 न है, तो आपने कहा बिल्कुल, तो cos 30 का तो मान होता है सर √3/2, बिल्कुल आप जानते हैं, चलेगा। और जैसे मैं निकालेंगे साथियों तो LHS का मान जितना आया उतना ही RHS का मान आ गया। तो क्या मेरा कहने का अधिकार है, क्या मेरा कहने का अधिकार है दोस्तों कि LHS बराबर RHS? आपने कहा बिल्कुल, जब आप साबित कर दिए तो आपको कहने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। तो यही तो साबित करना था साथियों, हो गया ना, बिल्कुल। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 14। चलेगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर हो गया 14, अब 5वां का लास्ट है। इसके बाद हम टाइप 2 और 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों, चलेगा। इसमें फिर क्या करना है, आइए मान का जरूरत पड़ेगा, लिख देते हैं। साइन 60 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो लिख देते हैं कितना आएगा, तो √3/2। साइन 30 की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो 1/2। कॉस 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो √3/2। tan 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो 1/√3 चलेगा। मैंने लिख दिया ना साथियों, केवल आप लोग का ध्यान है। तो इसमें 3 टर्म है, LHS, मिडिल टर्म और लेफ्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं, पहले LHS से चल लेते हैं। LHS में साइन 60 है, बताइए साइन 60 कौन कितना होता है, √3/2 हो गया। मिडिल टर्म निकाल लेते हैं साथियों, मिडिल टर्म लिख देते हैं, मिडिल टर्म निकाल देते हैं, चलेगा। मिडिल टर्म में कितना है, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, आपने कहा बिल्कुल। अब केवल मान धरा दोस्तों, 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, आपने कहा बिल्कुल। आप देखेंगे साथियों कुछ कुछ कटता है, 2 से 2 कट गया, तो केवल बचा कितना, √3/2। चलिए ये भी तो बराबर आ गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, RHS यदि बराबर आ जाता है तो कह देंगे तीनों बराबर है। तो RHS में क्या साथियों, 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, चलेगा साथियों। 2 tan 30 का मान कितना था मेरे प्यारे दोस्त, तो 1/√3 लिख दिया मैंने। 1 प्लस tan 30 का मान तो 1/√3, क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया बिल्कुल। ऊपर क्या जाएगा दोस्तों, तो 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साथियों, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। चलिए तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल। नीचे एलसीएम मिलेंगे साथियों, यहाँ बाटा में कुछ है तो 1 है, तो नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये 3 यहाँ गुना हो जाएगा साथियों, अब प्लस में 1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो 2/√3 आ जाएगा, अब बाटा में 3 है 1 4, अब बाटा में 3 आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो अब क्या कीजिएगा सर, आप तो बता ही ना आ रहे हैं कि मोटर लकीर के ऊपर वाला फिक्स रखो, तो मोटर लकीर के ऊपर कितना है, 2/√3, इसको फिक्स रखेंगे। और 4/3 को 3/4 कर दें, आपने कहा बिल्कुल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा यस। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना साथियों, क्या लगाना, मैंने हालांकि बता दिया है कि यदि कोई भी संख्या हो साथियों, उसको 2 बार यदि हम लिखेंगे तो रूट करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर, तो बताए थे आपने कि कोई भी संख्या को यदि 2 बार लिखना है तो रूट करके लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ लिखने का जरूरत पड़ेगी। आप कहें कैसे सर, पहले देखते हैं, 2 से 2 काट देते हैं साथियों, आपने कहा काट दीजिए जब कट रहा है तो यहाँ पर 1 साथियों। आप चलेगा, इसको हम लिखने का मन है ना कि 3 को हम लिखते हैं, 3 को √3 गुना √3 लिख देते हैं, आपने कहा क्यों, तो वो अगला लाने पता चल जाएगा साथियों, नीचे में √3 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या को आप रूट में 2 बार करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल सर आप बताए थे, तो इसलिए मैंने 3 को लिख दिया साथियों, √3 गुना √3। कारण है ना साथियों कि देखिएगा, नीचे भी √3 है और ऊपर भी है, तो कम से कम नीचे ऊपर एगो तो कट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल सर। अब क्या बचा साथियों, तो ऊपर बचेगा केवल √3 और नीचे बचेगा केवल 2, देखिएगा। आप देखेंगे LHS लाए थे तो इतना ही आया, मिडिल टर्म इतना ही आया साथियों, RHS इतना ही आया। इसलिए मेरा अधिकार है कि LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS लिखने का दोस्त, आपने कहा बिल्कुल, जब साबित कर दिए तो आप लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिख दें मेरे दोस्त, इसलिए हम लिख देते हैं साथियों कि LHS का मान और मिडिल टर्म और RHS तीनों क्या है, बराबर है, साबित हो गया। चलिए, तो इसलिए आपका 5वां का 14 नंबर क्वेश्चन बन गया साथियों। अब हम टाइप सेकेंड का 6ठा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दोस्तों, टाइप मैंने सेकेंड का 6ठा क्वेश्चन का पहला नंबर,
छठा में क्या कर दिया ना दोस्तों, क्वेश्चन में सबके लिए लागू होगा कि यदि ए बराबर 60 डिग्री रखना है और बी का मान 30 डिग्री रखना है, तब आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ये साबित करिए कि LHS RHS बराबर होगा। आपने कहा वही तो जैसे हम बनी तैयार हैं दोस्तों, ये केवल झूठों के आगे कर दिया, ये 60 है बी 30, ठीक है। चलेगा, आप समझ ही लिए दोस्तों, तो हम बना देते हैं, ठीक है मेरे घर भाई, चलेगा। तो इसलिए मैंने LHS आ जाते हैं साथियों, तो LHS से मैंने लिख लिया। तो LHS में कितना साथियों, तो कॉस A प्लस बी, चलेगा। अब चलेंगे साथियों कॉस A का मान कितना है 60 लिख दिया मैंने, प्लस B का मान कितना रखने का है 30 रख दिया मैंने, चलेगा साथियों। तो कॉस 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 90, और कॉस 90 का मान कितना आता है दोस्तों 0, मैंने 0 दिया, 0 आ गया। अब RHS चल देते हैं, चलेंगे कितना साथियों, कॉस RHS में क्या है, तो कॉस A का मान निकालना है गुना कॉस B का मान निकालना है माइनस साइन A का मान निकालना है और साइन B का मान निकालना है। देखते हैं दोस्तों, एक जगह कर रहा है 60 धरिए, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि कॉस A का मान 60 रखने होगा, कॉस B की जगह कर रहा है 30 धरिए, तो 30 धर दिए। चलिए A की जगह 60 करा है साथियों, तो 60 धर दिए, और B की जगह 30 करा है तो 30 धरिए। इसका मतलब हमको मान किसका किसका थोड़ा जरूरत पड़ेगा, लिख लेते हैं साथियों। तो मान हमको जरूरत पड़ रहा है कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान तो जाने रहेंगे 1/2 होता है बिल्कुल, और कॉस 30 का, तो कॉस 30 का मान तो जाने रहेंगे दोस्त √3/2, साइन 60 का, तो साइन 60 का मान तो जाने रहेंगे साथ √3/2, और साइन 30 का मान का जरूरत पड़ेगा तो जानते हैं दोस्तों 1/2, फिर मान धर देना मेरे कर, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 30 के मान √3/2 बिल्कुल, माइनस साइन 60 के मान √3/2, साइन 30 के मान 1/2, चलेगा दोस्तों। गुना करेंगे 1 गुना √3, तो √3 आ जाएगा साथियों, अब बटा में 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस √3 गुना 1 √3 आ जाएगा साथियों, अब बटा में 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो आप कह रहे होंगे सर क्या कीजिएगा, यहाँ तो ये को माइनस में आ गया, एगो प्लस में आ गया, तो दोनों सेम सेम चीज़ तो कट गया। आपने कहा बिल्कुल पहचान लिया दोस्तों आप लोगों ने, तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 0। तो यही तो साबित करना था कि बताइए कि LHS RHS बराबर आ गया, तो आप कहिएगा यस सर, क्यों, क्योंकि LHS के मान भी 0 ला दिए और RHS के मान भी 0 ला दिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम यहाँ लिख दें कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, लिख दीजिए सर, जब आ ही गया तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, फिर वही करेंगे कि LHS RHS लिख लेंगे, तो LHS चलते हैं साथियों। हाँ, ये जो है छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया उस सभी के लिए लागू है, ठीक है दोस्तों बिल्कुल। साइन कितना है A-B लिख लेते हैं साथियों, A-B चलेगा। साइन A के बाद कितना रखने के लिए करा साथियों 10, माइनस B के मान 30 है, क्या करेंगे 60 में से 30 जाएगा तो 30 बटेगा साथियों, तो साइन 30 का मान 1/2 आ गया। चलिए अब RHS से चल जाते हैं दोस्त, तो RHS में क्या है लिख लेते हैं, तो RHS है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, इसका मान निकालना दोस्तों। अब थोड़ा क्या करते हैं मान धरते हैं, बताइएगा कि साइन A की जगह कितना रखने के लिए कर रहा है 60 रख दिए, B की जगह साथियों 30 रख दिया मैंने, A की जगह साथियों 60 रख दिया मैंने, B की जगह दोस्तों 30 रख दिया। अब जिसका जिसका मान जरूरत पड़ेगा यहाँ लिख देते हैं साथियों, तो साइन 60 का जरूरत पड़ेगा तो लिख देते हैं √3/2 होता है, साइन 30 का जरूरत पड़ेगा लिख देते हैं 1/2 होता है, कॉस 60 का जरूरत पड़ेगा तो लिख देते हैं 1/2 होता है, कॉस 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों तो लिख देते हैं √3/2 होता है। केवल आपको धर करके देख करके धर देना, आपने कहा इतना तो कर ही लेंगे सर, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं साथियों। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान तो √3/2 माइनस कॉस 60 के मान 1/2 गुने साइन 30 का मान 1/2, चलिएगा साथियों। √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए इसको मिटा दे साथियों, आपका मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है, तो चलिएगा। अब क्या करें भाई देखिएगा, √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, चलेगा दोस्त। माइनस है तो माइनस 1 गुना 1 1 आ जाएगा,
और दो दूनी 4 आ जाएगा। चलेंगे एलसीएम साथियों, तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 हमारे सुबह, और 3 में से 1 गया 2 साथियों, नीचे 4 है, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आप देखेगा मेरे प्यारे दोस्त, जितना मान LHS का आया था उतना ही मान RHS में आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। यही तो साबित करना था, तो साबित हो गया। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा पर आ जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन छठा का तीसरा और लास्ट भी है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा। फिर करेंगे LHS ले लेंगे साथियों। LHS में क्या है, tan A माइनस डी लिख दिया मैंने। tan A की जगह कर रहा है 60 रखने के लिए रख दिया दोस्तों, माइनस डी की जगह 30 रख दिया साथियों। आप बताइए दोस्त कि tan 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। tan 30 के मान तो जानते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, 1/√3। आपने कहा बिल्कुल। अब RHS आ जाते हैं, तो RHS में क्या होगा लिख लेते हैं। तो RHS में tan A लिख दिया मैंने, माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। बिल्कुल, आप केवल मान धरेंगे साथियों, चलेगा। tan A के मान कितना कर रहा है 60 रख दिया मैंने, माइनस tan B B की जगह 30 रख दिया मैंने, बटा 1 प्लस A की जगह 60 रख दिया, B की जगह 30 भी रख दिया। तो चलेगा, आप केवल मान धरना है। अच्छा, tan 60 के मान यहाँ लिख दें साथियों, बिल्कुल लिख देंगे। tan 60 का जरूरत पड़ेगा तो इसका मान √3 होता है, और tan 30 का जरूरत पड़ेगा तो इसका मान 1/√3 आता है। आपने कहा बिल्कुल। tan 60 का मान कितना है साथियों, √3 लिख दिया मैंने, माइनस tan 30 के मान 1/√3 लिख दिया। चलेगा दोस्त, नीचे 1 प्लस tan 60 के मान √3 आ जाएगा, tan 30 के मान 1/√3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। आप क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। दिखता है ना, बिल्कुल यहाँ तक अभी भर दिख रहा, चलेगा। आप क्या करेंगे दोस्त, ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। जब √3 गुना आ जाएगा साथियों, तो √3 गुना √3 3 आ जाएगा, माइनस 1 गुना 1 1 आ जाएगा। नीचे साथियों 1 प्लस 1 2 आ गया, बिल्कुल। आप कुछ नहीं बताऊँ तो 1 है, तो ऊपर आ गया कितना साथियों, 3 में से 1 गया 2, और बाटा में √3 आ गया साथियों, और नीचे 2/1। मैंने कहा था ना कि मोटा लकीर को ऊपर वाला फिक्स रखिए। ऊपर कितना साथियों 2/√3, और नीचे साथियों 2/1 को 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आ गया साथियों, तो बचा कितना 1/√3। तो यही मान में तो आया था और LHS में साथियों। आपने कहा बिल्कुल। तो RHS में भी दोनों मान क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, तो कहेगा बिल्कुल। जब आ ही गया तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिख दें साथियों, बिल्कुल इसे लिख दें। LHS और RHS का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। यही तो साबित करना था मेरे तरह दोस्त, साबित हो गया। चलिए, तो छठा के 3 क्वेश्चन था, मैंने बना दिया। अब आ गया 7वां दोस्तों। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्या कह रहा है कि यदि कोण A बराबर 30, मतलब कि जहाँ पे कोण A नजर आए उसके बदले आप 30 धरिए। मैंने आपको कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, तब सत्यापित कीजिए कि LHS बराबर RHS आएगा कि नहीं। मैंने जितना भी साबित करे हैं दोस्त, ये 11th का फार्मूला है, 11वां का। आपको 11वां में इसका बहुत यूज है, लेकिन 10वां में इस लड़का इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, ये क्या होता है। लेकिन जो लड़का इसको हम बता रहे हैं, यदि इसको याद रख लिया, याद तो हो ही जाएगा। क्यों कि इतना बार हम इसको देखबे करेंगे कि याद हो जाएगा कि sin थीटा का मतलब होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये फार्मूले होता है। यदि इस टाइप का यदि कहीं पर बैठा रहेगा, इसका मतलब इस टाइप पर बैठा रहेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है sin 3 थीटा। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा इसका हम लाभ कहाँ उठाएंगे, तो देखेगा दोस्तों इसका लाभ हम कहाँ उठाएंगे। यदि लिखा रहेगा 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यू 30 डिग्री, तो देखेगा सर इसी के बदले में होता है फार्मूला sin 3 थीटा। तो 3 थीटा का जगह 30 है, इसका मतलब हमको डायरेक्ट पूरे का मान में हम लिख देंगे 30 या 90। ये पूरे इतना का मान हमको sin 90 आ गया। sin 90 आने का मतलब 1 आ गया। कितना आसान साल हो गया, इतना का मान्य होता है sin 3 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज बहुत बार 11th में होगा, लेकिन आप लोग को 10वां में इसका यूज नहीं है, तो लड़कन ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि जिस विद्यार्थी को फार्मूला यदि समझ में आ जाता है तो कृपया कर यादें कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलेगा। लेकिन खैर हमको बताना है, बता दिए। आगे आप क्या करेंगे मेरे भाई, साबित करेंगे। तो LHS ले लेंगे, चलेगा, ले लीजिए सर। LHS ले लिया मैंने। LHS में कितना है, sin 3 थीटा है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा
लिख लेते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया था 8 वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। LHS वाला, हाँ देखे थे सर, ये आ गया ना। मैंने इस फार्मूला पीछे वाले बताया था कि साइन 2a बराबर, वहाँ थीटा था, साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब जैसी फार्मूला होता है साथियों तो सही है ना, होगा, ठीक है, चलेगा। LHS ले लेते हैं साथियों। LHS बराबर साइन 2a के बदले कितना रखने के लिए करा दोस्त, 30, तो 2 गुने 30 लिख दिए। आगे कितना, साइन 60। अब बताइए साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2 लिख दिया मैंने। अब आ जाएंगे RHS में दोस्तों। RHS कितना है, RHS है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन a के बदले 30 रखने के लिए करा, रख दिया मैंने। कॉस a के बदले 30 रखने के लिए दे रहा है, रख दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, 2 गुना साइन 30 का मान तो जानते हैं 1/2, और कॉस 30 का मान जानते हैं √3/2। आपने कहा बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल के साथ यहाँ बचा कितना, √3/2। बताइए LHS का मान जितना आया उतना ही आया कि नहीं RHS का, आपने कहा बिल्कुल। तो जब बराबरी आ गया दोस्त, तो क्या हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। आपने कहा क्यों नहीं, जब आप बराबर लाइए दिए सर तो आपको लिखने का अधिकार है, लिख दिया। यही साबित करने के लिए कह रहा था दोस्तों, हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाते हैं, 7वां का। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी भेंट आया है, आपने कहा बिल्कुल सर, अभी बताइएगा किए थे कि cos 2a का फार्मूला होता है, साइन में लिखिएगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और कॉस में लिखिएगा तो 2 cos स्क्वायर -1। आप बताएं तो सर कि फार्मूले होता है, तो जैसे जब फार्मूला होता है तो क्या सही है ना, होगा। आपने कहा बिल्कुल। तो आपको यहाँ चेक करना कि सही है कि नहीं, हालांकि सही ही आएगा। क्यों, क्योंकि तो फार्मूले है। तो जिस बंदा को यदि फार्मूला याद हो जाता है तो कर ही लीजिए, ताकि आपको आने वाले इंटर में आपको लगभग कराएगा कि हम इंटर के क्लास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका बेसिक इतना मजबूत हो गया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम 11वां पढ़ रहे हैं या 10वां पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 10। अब आगे हम चलते हैं, वही पहले LHS ले लेते हैं। चलिए LHS ले लिया, तो cos 2a चलेगा। अब cos 2, जहाँ हमको ये झलकेगा कितना लिखेंगे दोस्तों, 30 डिग्री लिख दिया मैंने। तो cos 60 आ गया, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, चलिए लिख दिया आपने। उसके बाद मिडिल टर्म लेते हैं साथियों। मिडिल टर्म बीच वाला कौन है, यहाँ लिख देते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म लेते हैं, मिडिल टर्म कौन है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर। ए के बदले कितना रखना है, 30 डिग्री रख दिया साथियों, बिल्कुल। तो 1 - 2 साइन बताइएगा दोस्तों कि साइन 30 का मान यहाँ लिख देते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आगे cos 30 का जरूरत पड़ेगा साथियों, तो हो जाएगा √3/2, ठीक है, बिल्कुल। तो साइन 30 का मान 1/2 धरेंगे, और स्क्वायर है साथियों तो स्क्वायर कर दिया, आपने कहा बिल्कुल, चलेगा दोस्तों। अब आ गया 1 - 2, 1 के स्क्वायर 1 आ गया, 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा, चलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया साथियों, तो आ गया 1 - 1/2। यदि किसी बंदा तेज है तो बना देगा कि एक रुपया में से आधा रुपया जाएगा तो आधा रुपया बचेगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। और किसी का यदि नहीं समझ में तो LCM तो ले ही सकते हैं ना, आपने कहा बिल्कुल। 2 का ही 2 माइनस में 1, तो 2 में से गया 1/2, देखेगा साथियों, आधे ना आया। आपने कहा आप तो गजब कर देते हैं सर, हम कहा बिल्कुल। तो इसलिए मेरा भी टेक्निक कुछ सीखिए, चलेगा। अब आगे RHS ले लेते हैं। RHS में कितना है, 2 cos स्क्वायर a - 1, तो 2 cos स्क्वायर a के जगह कितना धरना है, 30 धर दिया मैंने 1। तो 2 cos 30 का मान कितना था साथियों, तो √3/2 के होल स्क्वायर कर देंगे -1। अब 2 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखेंगे साथियों 2 दूनी 4 आ जाएगा, बचा कितना मेरे प्यार दोस्त, 3/2 -1। यहाँ भी किसी बंदा तेज रहेगा तो कर देगा कि 3/2 का मतलब होता है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया में से 1 रुपया गया था, आधा रुपया। हालांकि नहीं समझ आ रहा तो LCM तो ले ही सकते हैं, LCM 2 आ जाएगा, बिल्कुल। अब क्या होगा साथियों, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ माइनस में 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1/2, चलिए। तो देखिएगा साथियों, LHS भी 1/2 आ गया, मिडिल टर्म भी 1/2 आ गया, RHS भी 1/2 ही आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि तीनों का मान बराबर है, कहिएगा बिल्कुल सर। जब आप बराबर लाइए दिए तो इसमें कहने का क्या बात है, आप तो साबित कर दिए। तो लिख दीजिए, आपको लिखने का अधिकार है। देखिए तो इधर लिखते हैं दोस्तों, LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। MT का मतलब क्या लिखते हैं साथियों, मिडिल टर्म। आप प्रूव हो गया ना साथियों, बिल्कुल प्रूव हो गया। तो इसलिए देखिएगा 7वां का दूसरा भी हो गया। अब आ जाते हैं 8वां दोस्तों। इस सारा जितना भी हम बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, सब फार्मूला है। तो इसीलिए यदि याद होता है तो याद कर ही लीजिए,
ताकि आपको अगली क्लास में आपको इतना परेशानी झेलना ना पड़ेगा। अभी कहाँ से आया है ये अगली 11th में पढ़ेंगे तो साबित भी कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हम साबित करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 10th का इसका फार्मूला है, इसका यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे मैंने पिछला बार जितना भी फार्मूला था साबित किया था, तो आप कह रहे होंगे कि जब ये फार्मूले है तो आप बताएं क्यों नहीं सर। तो मैंने कह रहा है ना कि 11वां में पढ़ना है, तो आपको 11वां वाला फार्मूला हम 10th में बता देंगे साथियों, तो फालतू ना हो जाएगा जिसका ज़रूरत नहीं है। जब जो काम या जो चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है तो वो काम या चीज़ क्या होता है, जो भारी पड़ने लगता है। तो इससे जब हम इसको ज़रूरत नहीं होता आपको बता देते हैं तो आपको दिमाग पर ही भारी पड़ता। ठीक है तो साथियों, बिल्कुल। यदि जिसका दिमाग तेज़ है तो बीच बीच में आ रहा है ना, हम बता रहे हैं ना कि फार्मूला लिख लीजिए, नहीं याद होता तो छोड़ भी दीजिए, दिमाग उतना नहीं लगाइए। कहा कि 11वां का फार्मूला, हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है साथियों और इस वीडियो को देख रहा है कि हम बेसिक मजबूत कर रहे हैं, तो कंपटीशन वाले विद्यार्थी को ज़रूर हम सलाह देंगे कि याद करिए लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका काम आएगा। ताकि आप तो कंपटीशन की तैयारी तभी नहीं कर रहे होंगे जब 10th पास कर गए होंगे, 11th पास कर गए होंगे, 12th पास कर गए होंगे, और कुछ विद्यार्थी जो होगा BA फाइनल भी कर गया होगा। ठीक है, लेकिन बहुत कारणों से उसका मैथ कमज़ोर रहने के कारण उसका बेसिक पढ़ने की ज़रूरत पड़ गया होगा, तो पढ़ रहे होंगे। तो जो बेसिक पढ़ रहे होंगे कंपटीशन का, उसके लिए हम जरूर कहेंगे कि रामबाण साबित होगा। ठीक है साथियों, लेकिन 10th वाला विद्यार्थी के लिए ज़रूरी नहीं है कि याद कर ही लीजिए। याद कर लीजिएगा तो घाटा थोड़ा हो जाएगा। चलिएगा साथियों, इसीलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आ गया 8वां का रहा है कि यदि थीटा का मान 30 है, मतलब जहाँ भी थीटा आपको दिखे तो उसके बदले आप 30 डिग्री धर सकते हैं। आपको हम अधिकार दे दिए, अपने का जब अधिकार दे दिए तो आप कुछ भी कहिएगा तो हम निकालिए ना देंगे। आपने कहा तो आपको तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ना देखा है दोस्तों निकालने के लिए। तो रास्ता मिल गया है कि थीटा की जगह 30 डिग्री ढलना है। तब साबित कीजिए कि LHS RHS बराबर आ गया। आपने कहा तब तो साबित कर ही देंगे। चलिए दोस्तों देखिए,